हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, या टॉपर्स ने यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया, या वो क्यों क्रैक नहीं कर पाए। तो जब भी हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ओल्ड राजेंद्र नगर हमारे पास ऑप्शन होता है या फिर मुखर्जी नगर हमारे पास ऑप्शन होता है। और जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमारे मन में यही सपना होता है कि भाई टॉप 10 हमें रैंक अचीव करनी है, और उस पे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक अचीव करनी है। ये हर एक एस्पिरेंट का एक कॉमन सा सपना होता है कि जल्दी से जल्दी कम एज में आईएएस बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ एक चांसेस में ये ड्यूरेशन जो है वो एक से ज़्यादा सालों में चेंज हो जाती है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा अटेम्प्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डेटा पे बेस, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो डेटा पे, शुरू से ही मैंने डेटा पे काम किया है। और जो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वो भी डेटा पे बेस्ड ही है कि टॉपर्स ने क्या कहा, या उन टॉपर्स ने क्या कहा जिनको एक साल से ज़्यादा लग गया। तो ये एनालिसिस जो है, ये एक आप यूँ समझिए डेटा पे बेस्ड एनालिसिस है, यूं ही हम बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे सामने आप जो देख रहे हैं दो ग्रुप है, एक लेफ्ट में आपके ग्रुप है, एक राइट में आपके ग्रुप है। लेफ्ट में आप देख रहे हैं टीना डाबी को, जिन्होंने रैंक 1 अचीव करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके साथ साथ हमारे पास रैंक 2 है जागृति अवस्थी, जिन्होंने भी रैंक 2 अचीव करी, और बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट ही कहेंगे, क्योंकि पहला अटेम्प्ट इन्होंने जॉब के साथ दिया, 2-3-4 महीने की प्रिपरेशन थी और कोई गाइडेंस भी इन्होंने फॉलो नहीं किया था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने वो गाइडेंस जो इनको दिया गया वो बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने फॉलो किया। और थर्ड जो यहाँ पर हमारे पास है, इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की, वैसे तो इनमें से किसी को भी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे सामने है सृष्टि देशमुख, जिन्होंने 5th रैंक जो है अचीव करी, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और दूसरी साइड जो आप देख रहे हैं वो बहुत रिसेंटली टॉपर उमा हराती हैं, जिन्होंने रैंक 3 अचीव करी। इनको 5 अटेम्प्ट्स लग गए इस रैंक को अचीव करने में। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास हैं जुनैद अहमद, फिर से इन्होंने रैंक 3 अचीव करी, लेकिन इनको भी 5 अटेम्प्ट लग गए। और बात करें ऐश्वर्या वर्मा की, तो ये रैंक 4 है, लेकिन इन्हें भी 4 अटेम्प्ट लग गए। तो राइट पे हमारे सामने वो ग्रुप है जिसको एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लगे, और लेफ्ट में हमारे सामने वो ग्रुप है जिन्होंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस ग्रुप में डिफ्रेंशिएट करता है? अगर बात करें टीना डाबी की, या जागृति अवस्थी की, या सृष्टि की, तो इन तीनों लोगों ने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया शुरू से ही। अपने इंटरव्यूज़ में जो भी इन्होंने बातें शेयर करी, जो भी गाइडेंस शेयर किया, इसमें इन्होंने दो बातें बहुत ही प्राइमरी लेवल पर डिस्कस करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर डिस्कस करी है, जो है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूजुअली बतौर एस्पिरेंट हम सोचते हैं कि यूपीएससी जो सिलेबस है वो यूनिवर्सल है, उस पर कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें यहाँ का भी पूछा जा सकता है, वहाँ का भी पूछा जा सकता है, इधर का भी उधर का भी, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी। और बहुत ट्रेडिशनली हम बहुत स्पेसिफिक सी बुक्स लेकर चलते हैं कि पॉलिटी में ये कर लेंगे, हम ज्योग्राफी में ये कर लेंगे, लेकिन इससे हम प्री क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जब हम मेंस एग्जाम में पहुंचते हैं तो हमें चीज़ें बदली हुई दिखाई देती हैं। और इसीलिए इन तीनों लोगों ने, लेफ्ट ग्रुप के लोगों ने जो जिस बात पर फोकस किया वो था सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू से ही सिलेबस के साथ अलाइन करके चलिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखते रहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले क्या ट्रेंड चल रहे हैं, या यूपीएससी आपसे क्या क्वेरी पूछ सकता है। जैसे एक बहुत बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर जागृति अवस्थी का है। टीना ने या सृष्टि ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर लिया, लेकिन जागृति को सेकंड अटेम्प्ट लगा। इन्होंने ये डिस्कस किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इनके सीनियर्स ने इनसे बोला कि आप अपनी प्रिपरेशन को सिलेबस के साथ अलाइन करें, सिलेबस को क्रिटिकली एनालाइज करें, सिलेबस को मेमोराइज करें, लेकिन इन्होंने नहीं करा। हालांकि ये जॉब भी कर रही थी, 2-3 महीने की, 4 महीने की इन्होंने प्रिपरेशन करी। लेकिन आप देखिए कि सेकंड अटेम्प्ट, बिल्कुल सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने
एक फाइल्स बनाई, जैसे इन्होंने डिस्कस किया कि इन्होंने फाइल बनाई और सिलेबस के हिसाब से बनाई, पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने फाइल बनाई बहुत स्पेसिफिकली। जैसे पेपर 1 के सिलेबस में 12 पॉइंट्स हैं, पेपर 2 के सिलेबस में 20 पॉइंट्स हैं, फिर से 20 पॉइंट्स हैं। तो इन्होंने उन बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से एक एक फाइल बनाई और उस फाइल में सिलेबस के वो पॉइंट्स रखे और उनके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो थे उनको अटैच करके रखा। ऐसा जागृति ने बहुत स्पेसिफिकली किया और बिल्कुल सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने सेकेंड रैंक अचीव कर ली, क्योंकि इन्होंने वो गाइडेंस जो इनको दी गई थी उसको बहुत ही डिवोशनली, बहुत ही डेडिकेटली उसको फॉलो किया। वहीं सृष्टि ने बोला है कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, देखिए कितने हेवी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सृष्टि ने बोला है कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और सिलेबस आपके साथ नहीं है तो यकीन मानिए आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। सिलेबस इज योर गाइड, इज योर फ्रेंड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। यही स्टार्ट है, यही अल्टीमा है, ऐसा सृष्टि ने बताया है। तो ये तो हो गई लेफ्ट के ग्रुप की बात, जिन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया दो चीजों पर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और सिलेबस पर। वहीं अगर आते हैं हमारे राइट ग्रुप के जो टॉपर्स है उन पे, तो सबसे पहले बात करें रैंक 3 उमा की, तो उमा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री क्वालिफाई कर लिया। तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि इनके पास नॉलेज की तो शायद कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन ये बार बार मेंस में फेल होती रही। इन्होंने एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, फिर इन्हें समझ में आया कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है वो पढ़ना है। और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन सिलेबस देखकर अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से ही तैयार कर लिए थे कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, ये मेरा कंक्लूजन होगा। अगर सेपरेशन ऑफ पावर से मेरा क्वेश्चन आएगा तो ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, ये मेरा कंक्लूजन होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आएगा तो ये होगा, ये होगा। इस तरीके से मान के चलिए कि 80 से 100 इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन्होंने पहले से ही तैयार करके रख लिए। तो ये बार बार मेंस में फेल होती रही। इन्होंने एनालाइज किया और इन्हें पता लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, सिलेबस के साथ मुझे अपने आप को अलाइन करना है। तो आप ये देखिए, फर्स्ट ग्रुप के लोग जो पहले से ही कर रहे थे, यहाँ उमा ने वो काम 2 अटेम्प्ट्स या 3 अटेम्प्ट्स के बाद किया और उसके बाद फिर इन्हें ऑप्शनल में प्रॉब्लम आई और फाइनली इन्होंने 5th अटेम्प्ट में रैंक, एक अच्छी रैंक अचीव करी। वहीं जुनैद की बात करें तो जुनैद बोलते हैं कि जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, वो एक टनल है, वो आपको वे दिखाता है। और एग्जैक्टली अगर वापस से एक बार उमा की तरफ आए तो उमा ने भी एग्जैक्टली वही काम किया जो जागृति ने किया कि सिलेबस के बुलेट पॉइंट्स बनाए, उनके नीचे फिर अपने टॉपिक्स इन्होंने कंक्लूड करे, तैयार करे। वहीं जुनैद की बात कर रहे थे हम, तो जुनैद ने फिर से बोला कि शुरू में इन्होंने गलती करी और वो गलती सिलेबस से ही रिलेटेड थी। इन्होंने बताया कि अगर आप वॉर में जा रहे हैं तो आपको एनिमी पर रिसर्च करना पड़ेगा और यहाँ यूपीएससी को अगर हम वॉर कंसीडर करें तो इस पे रिसर्च करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और अगर ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम रिसर्च करेंगे, हमें पता चलता है किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा कि इन्होंने रैंक 3 तो अचीव करी, लेकिन इन्होंने एक प्राइस भी पे किया और वो प्राइस था 5 अटेम्प्ट्स का। वहीं बिल्कुल इसी तरीके से अगर आगे बढ़ें और रैंक 4 ऐश्वर्या वर्मा की बात करें तो ऐश्वर्या वर्मा ने भी अपने इंटरव्यू में बोला और बहुत स्पेसिफिकली बोला कि जब ये पहले दिन कोचिंग में गए तो टीचर्स ने इनसे बोला कि भैया सिलेबस याद करके आ जाना अगले दिन, और ये अगले दिन सिलेबस याद करके चले गए। जब इनसे इनके फ्रेंड ने सिलेबस पूछा तो इन्होंने प्री के वो 2, 3, 4, 5 पॉइंट बता दिए और बहुत ही सरकास्टिक वे में उनके फ्रेंड ने उनको देखा। वहीं जब इनको पता चला कि भाई एक्चुअली में सिलेबस तो 4 पेजेस से ज्यादा का है, तो इनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। और उस इंटरव्यू में, उस गाइडेंस में इन्होंने खुद भी स्टूडेंट्स को कहा कि भाई आप सिलेबस मेमोराइज करें, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें और लिंक करें सिलेबस से। न्यूज़पेपर पढ़ें तो लिंक करें सिलेबस से, कुछ भी पढ़ें उसको लिंक करें सिलेबस से। और फाइनली, क्योंकि शुरू में जैसे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, इन्होंने वो चीज़ बताई जो कैटेगराइज करती है कि यूपीएससी टॉपर्स कुछ अलग से बन के नहीं आते। इन्होंने बहुत ही कैजुअली इस बात को एक्सेप्ट किया कि शुरू में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा था वापस चले जाएं, लेकिन आप देखिए कि आज इनके पास रैंक 4 है। तो इसमें कोई भी
पर्सनालिटी हम यूं कहें कि टॉपर्स में और उन लोगों में जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, बल्कि डिफरेंस होता है स्ट्रैटेजी का, डिफरेंस होता है अप्रोच का। तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली हम कैटेगराइज कर पा रहे हैं, एक तरफ वो टॉपर्स जिन्होंने शुरू से ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सिलेबस को टॉप पर रखा और बार बार उस पर फोकस भी किया और उस पर फोर्स भी दिया, और एस्पिरेंट्स को भी वो लोग ऐसा ही करने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ के जो लोग हैं उन्होंने पहले ठोकर खाई, फिर गिरे, फिर संभले, फिर समझ में आया कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और फिर अपनी प्रिपरेशन को जो है उसके साथ अलाइन किया और टॉप रैंक्स अचीव करी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डेटा के बेसिस पर हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है। जो भी पर्सन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज फॉलो कर रहा है जो बाकी लोगों से उसको अलग बनाती है। और वो लोग जिनको क्वालिफाई करने में एक से ज्यादा ईयर का टाइम लग रहा है, वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें उन लोगों की जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं सिलेबस पर, प्री के सिलेबस पर, बहुत स्पेसिफिकली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंस के सिलेबस पर बहुत स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है पेपर 1 से, क्या पूछा जा रहा है पेपर 2 से, क्या स्किप किया जा सकता है, क्या पढ़ा जा सकता है, किन टॉपिक्स में बहुत कम पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक सिंगल टॉपिक है, लेकिन उसका डिमेंशन जो है वो बहुत बड़ा है। उसके अलावा कंसीडर करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, तो आप देखेंगे अगर आप इस तरीके का एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आरपीए से बहुत ही कॉमन टाइप की जो है क्वेरी आपसे पूछी जाती है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, या पनिशमेंट क्या है, या जुरिस्डिक्शन केसेस का कैसे होता है। बस इन 3-4 चीजों में ही जो है बार बार क्वेरी घूमती रहती है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें पेपर 3 में, तो बार बार पीपीपी मॉडल की बात होती है, चाहे एनर्जी की बात हो, चाहे रोडवेज की बात हो, रेलवेज की, बार एक ही तरीके का क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें ये किससे समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है हमारे सिलेबस प्लस जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। तो जो सपने आप लेके चले हैं, जो लेके चलते हैं या लेके चलने वाले हैं कि अपने घर से आपको वो दूरी जो है लबासना की वो 1 साल के अंदर कवर कर लेनी है, तो ये अप्रोच आपको जरूर अपनानी पड़ेगी। टॉपर्स की अप्रोच, डेटा पे बेस, अपने सिलेबस के साथ अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कीजिए, जैसे जागृति ने किया, जैसे उमा ने किया। बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से क्वेश्चंस पेपर सिलेबस तैयार करें, फिर उसके साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अटैच करें, फिर बाकी टॉपिक्स उसमें लिखें। आप भी वही प्रोसेस फॉलो कीजिए, बजाय इसके कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, हमने ये बुक खत्म कर ली, हमने वो बुक खत्म कर ली। क्योंकि अगर आपको ये देखना तो आप देख लीजिए, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जो है आप खत्म कर लीजिए, उससे बहुत चांसेस हैं कि आप प्री में उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन जब आप मेंस में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्री में है ही नहीं। वहां पर आपको शॉकिंग एक एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। तो बजाय उसके कि आप एक अटेम्प्ट दांव पर लगाकर, 1 साल दांव पर लगाकर वो सीखें, आप पहले ही सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। PYQs को अपना फ्रेंड बनाकर चलिए, शुरू जैसे सृष्टि ने कहा, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। और इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो ड्रीम कार है आपकी, या ये जो लबासना है, यहाँ पर आप पहुंच पाए। अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कीजिए सिलेबस से और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से। थैंक यू।